बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, साधुओं की टोली ने बीच सत्संग में ऐसी हरकत कर दी कि सेवादारों को बहुत गुस्सा आ गया। यह तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हुजूर जी ने भी सत्संग फरमाने शुरू कर दिए हैं। और हुजूर जी ने 20 और 21 अप्रैल को अपने दो सत्संग, जो कि 15-15 मिनट के थे, वो गोवा और महाराष्ट्र में फरमाए हैं। संगत जी, जब भी सदगुरु सत्संग फरमाते हैं तो लाखों की भीड़ जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है। और इस भीड़ में कौन किस मंशा के साथ पंडाल में गया है, यह तो सदगुरु के अलावा कोई नहीं जान सकता। आज जिस बात को आप सुनेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। उस समय हुजूर महाराज जी सत्संग फरमाने जा रहे थे। जिस समय यह बड़ी घटना घटी थी, कुछ साधुओं की टोली ने चलते सत्संग में ऐसी हरकत कर दी थी कि सेवादारों को गुस्सा आ गया था। हुआ यूं था कि उस दिन सत्संग शुरू होने से पहले हरिद्वार से 4-5 साधुओं की टोली डेरे पहुंची थी। साधुओं को देखकर सेवादार उन साधुओं को सबसे पहले लंगर खिलाने ले गए। उनका बड़े अच्छे से आदर सत्कार किया गया और उसके बाद साधुओं को सत्संग पंडाल में स्टेज के एकदम सामने, यानी कि सबसे आगे आगे बिठा दिया गया। सेवादारों ने अपनी तरफ से साधुओं की टोली की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन फिर भी ये साधु कुछ ऐसा कर गए जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कुछ ही पलों में हुजूर जी स्टेज पर आए और सत्संग की शुरुआत की। अभी सत्संग को सिर्फ 10 मिनट हुए थे कि चारों पांचों साधु अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए और मुड़कर पीछे बैठी संगत की तरफ देखने लगे। ये देखकर सेवादारों ने उन्हें इशारा किया कि वो नीचे बैठ जाए। इशारा पाकर वो साधु एक बार तो नीचे बैठ गए, लेकिन 5 मिनट बाद वो फिर से उठ खड़े हुए और फिर से वहीं पीछे मुड़कर संगत को देखने लगे। सेवादारों को बड़ा अजीब लगा और वो सोचने लगे कि हमने तो इन साधुओं को सबसे आगे बिठाकर गलती कर दी। सेवादार उनके पास गए और उन्हें विनम्रता से कहा कि आप नीचे बैठ जाइए और सत्संग को सुनिए। बार बार उठने से संगत को परेशानी हो रही है। साधु फिर भी न माने और जब 4-5 बार साधुओं ने उसी चीज को दोहराया तो सेवादारों को गुस्सा आ गया और वो चुपके से साधुओं के पास गए और उनसे बोले, अगर आप न माने तो हम आपको यहां से बाहर निकाल देंगे। हमने आपको सबसे आगे इसलिए बिठाया क्योंकि आप साधु संत हो, लेकिन आप तो हमारी सेवा छिनवा दोगे। जब सत्संग खत्म हुआ तो सेवादार फिर से उन्हीं साधुओं के पास गए और उनसे बोले, आपने आज अच्छा नहीं किया। आप इतने ज्ञानी मालूम होते हो, लेकिन ऐसी हरकत करोगे यह हमने कभी नहीं सोचा था। आखिर आप बार बार उठकर पीछे मुड़ मुड़कर क्या देख रहे थे, संगत जी? अब साधु कुछ ऐसा जवाब देने वाले थे जिस जवाब ने वहां खड़े सभी सेवादारों के होश ही उड़ा दिए। और आप जब इस जवाब को सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। साधु कहने लगे, हम सिर्फ इतना देख रहे थे कि वो जो स्टेज पर बैठे हैं, क्या वो सच में पूर्ण गुरु हैं? उनकी दृष्टि कहां तक जाती है? जब हम अपनी जगह से उठ खड़े हुए तो हम देखकर हैरान थे कि हुजूर महाराज जी की दृष्टि इस पंडाल में बैठे एक एक इंसान पर तो जा ही रही है। इंसान के अलावा इस पंडाल में मौजूद कीड़े मकोड़े, पंछी या किसी भी तरह के जीव पर भी बराबर जा रही है। हमने खुद देखा कि हुजूर की दृष्टि से जो किरणें निकल रही हैं, वो किरणें यहां मौजूद हर जीव की आंखों में बराबर पड़ रही हैं। यह कोई पूर्ण संत नहीं, बल्कि खुद मालिक हैं। ये सच में रब हैं। हम देखकर हैरान हो गए कि इनकी दृष्टि में कितनी बड़ी ताकत है, जिसने एक छोटी सी कीड़ी पर भी बराबर दृष्टि डाली। साधुओं की बात से सेवादार चकित रह गए। और संगत जी, यह बात बिल्कुल सत्य है कि बाबा जी हों या हुजूर जी या हुजूर महाराज जी, सच में रब का ही रूप हैं। हम साधारण लोग गुरुओं को भी अपने जैसा साधारण मान लेते हैं, लेकिन जो साधु संत होते हैं उन्हें पता होता है कि सद्गुरु सच में रब होते हैं। वो दिखने में भले ही हमारे जैसे होते हैं, लेकिन वो साधारण इंसान नहीं होते। संगत जी, अभी वीडियो में बने रहिए। अब आप सुनेंगे कि कैसे बाबा जी ने एक बहुत गरीब सेवादार को इतना अमीर बना दिया। अगर आप इस बात को अच्छे से सुनेंगे तो आप पर भी बाबा जी की इतनी बख्शिश होगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। संगत जी, पलटू साहब ने कहा है,
पलटू लिखा नसीब का संत देत है। फिर इस बाणी से आप कहां तक सहमत हैं? और अगर आप सहमत नहीं हैं तो इस वीडियो को आखिर तक सुन लेना, आपको भी पलटू साहब की इस बाणी पर यकीन हो जाएगा। हरियाणा के एक जिले का रहने वाला सेवादार हरमेश चंद अपनी गुजर बसर के लिए एक फैक्ट्री में काम करता था। हालात बहुत अच्छे नहीं थे, तंगी हर तरफ से घेरे रहती थी, लेकिन बाबा जी पर अटूट विश्वास था और हरमेश का पूरा परिवार सत्संगी था और जब भी मौका मिलता डेरे या सत्संग घर पहुंच ही जाते। लेकिन वहां पहुंचने पर हरमेश के मन में एक अजीब सा खिंचाव होने लगता। वो देखता कि बाकी लोग शानदार कपड़ों में महंगी गाड़ियों से आते हैं और फिर खुद की हालत पर नजर डालता। फटी हुई पैंट, पुरानी शर्ट और एक जंग लगी टूटी साइकिल। उसका दिल भारी हो जाता और वह अंदर ही अंदर बाबा जी से शिकवा करने लगता। सद्गुरु जी, आपने इन्हें सब कुछ दिया और हमें क्या मिला? ना पैसा, ना आराम, ना चैन। इतनी गरीबी हमें क्यों दी? जब भी वो सेंटर में सेवा के लिए जाता, उसका ध्यान सेवा में कम और संगत के रहन सहन और उनके पहनावे पर ज्यादा रहता। कौन किस गाड़ी में आया, किसने कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हैं, किसके जूते कितने महंगे लग रहे हैं, यही सब उसकी सोच में चलता रहता। उसके भीतर शिकायतों की एक पूरी दुनिया बस गई थी। दूसरे सत्संगी जब उससे बात करते तो अक्सर कहते, हरमेश भाई, दूसरों की तरफ मत देखो, शुक्र मनाओ कि सद्गुरु का नाम मिला है। सद्गुरु ने तुम्हें सेवादार बनाया है, अपनी शरण दी है, तुम्हारे पूरे परिवार को अपनी तरफ लगाया है, इसलिए बाबा जी का जितना हो सके शुक्र करो। मगर इन बातों को सुनकर हरमेश का जवाब पहले से तैयार होता। शुक्र कैसे करूं भाई साहब? कल मेरे बेटे को स्कूल से इसीलिए रोक दिया क्योंकि फीस नहीं भरी थी। ऐसी हालत में कोई कैसे कहे कि धन्य है सद्गुरु। घर में महीने भर का राशन जुटाने के लिए सेठ से उधार करना पड़ता है। पटे हुए कपड़ों में कई कई महीने निकालने को मजबूर हैं और आप कहते हो कि शुक्र करें? उसकी पत्नी रजनी देवी भी कम नहीं थी। वो भी हर वक्त बाबा जी से ही शिकायतें करती रहती थी। घर में तंगी की वजह से उनका मन धीरे धीरे सत्संग से हटने लगा। धीरे धीरे हरमेश और रजनी देवी ने पड़ोसियों की बातों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। उन्होंने ज्योतिषियों से मिलना शुरू किया और उसी के साथ सत्संग और सेवा से दूरी भी बनती चली गई। बाबा जी के प्रति उनकी आस्था, जो पहले से ही कमजोर हो चुकी थी, अब और भी ज्यादा डगमगाने लगी थी। लेकिन हरमेश और उसकी पत्नी कभी कभी सेवा पर भी चले जाया करते थे। एक बार की बात है, हरमेश चंद्र के सेंटर में कुछ निर्माण कार्य चल रहा था। इस सेवा में 3 अलग अलग शहरों से संगत के जत्थे आए हुए थे। उसी दौरान हरमेश चंद्र और उसकी पत्नी रजनी देवी भी सेंटर पर सेवा करने पहुंचे थे। जैसा अक्सर ये दोनों करते थे, उस दिन भी दोनों पति पत्नी अपने पुराने शिकवे लेकर बैठे थे और वहां पर एक सत्संगी से कह रहे थे, देखिए जी, हम तो हर बार सेवा में हाजिर रहते हैं, लेकिन सद्गुरु ने हमें कुछ भी नहीं दिया। बाकी सबको देखो, गाड़ियां, अच्छे कपड़े, चैन की जिंदगी, और हमारी हालत देखिए, भिखारियों जैसी है। इनकी बातें वहीं पास खड़ी एक बुजुर्ग माता जी ने सुन ली। वो किसी दूसरे शहर से जत्थे के साथ आई हुई थीं और संगत में उन्हें एक कमाई वाली आत्मा माना जाता था। जब हरमेश और रजनी वहां से हटे तो माताजी ने उस सत्संगी से पूछ लिया, बेटा, ये कौन लोग थे? क्या कह रहे थे ये दोनों? सत्संगी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, माताजी, ये हरमेश चंद और उनकी पत्नी रजनी देवी हैं। इनका हाल कुछ ठीक नहीं है, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। अक्सर सत्संग में आते हैं, सेवा भी करते हैं, पर हर बार इनका यही राग रहता है, दूसरों को देखकर उनसे अपनी तुलना करने लगते हैं। माताजी ने सब ध्यान से सुना और फिर बड़ी ही सहजता से बोली, क्या तुम मुझे इनके घर ले चल सकते हो? मैं इनसे मिलना चाहती हूं। सत्संगी थोड़े हैरान हुए, मगर फिर बोले, बिल्कुल माताजी, आइए, मैं आपको लेकर चलता हूं। लेकिन आप इनसे क्यों मिलना चाहती हैं? माताजी ने कहा, बस आप मुझे एक बार इनके घर लेकर चलो। सत्संगी ने अपनी गाड़ी निकाली, माताजी को बैठाया और हरमेश चंद के घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचने पर जो नजारा दिखा वो वाकई झकझोर देने वाला था। एक छोटा सा कमरा, जिसके कोने में ही एक छोटी सी रसोई सजी थी। कमरे के आगे कच्चे फर्श वाला एक छोटा सा आंगन,
जहां दोनों बच्चे खेल रहे थे। हरमेश चंद जब दरवाजे पर आया और देखा कि सत्संगी भाई के साथ माताजी आई हैं, तो थोड़ी देर के लिए हक्का बक्का रह गया, मगर फिर आदरपूर्वक दोनों को अंदर ले आया। हालत ऐसी थी कि बैठने के लिए ढंग की कुर्सी भी नहीं थी। जैसे तैसे माताजी और सत्संगी को बिठाया गया। रजनी देवी ने जल्दी जल्दी चाय बना ली और चारों लोग बातचीत करने लगे। चाय के घूंट के साथ माताजी ने बात छेड़ी। बेटा, आज सत्संग में तुम्हारी बातें सुनी, दिल में कुछ खटका, सोचा खुद ही आकर तुमसे मिल लूं, कुछ पूछना चाहती हूं तुमसे। रजनी देवी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पूछिए माताजी, पूछना क्या है? हालात तो आपके सामने हैं, यह देखिए हम कैसी हालत में जी रहे हैं। हरमेश चंद भी बात में कूद पड़ा। सब कहते हैं सद्गुरु का शुक्र करो, मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूं, तनख्वाह इतनी कम है कि कई बार तो बच्चों की फीस भी नहीं दे पाते। बताइए, इस हाल में कोई कैसे शुक्रगुजार रह सकता है? माताजी ने बहुत शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, मुझे तो लगता है तुम्हें अब भी बाबा जी का शुक्र मनाना चाहिए। ये सुनकर हरमेश चंद्र का चेहरा तमतमा उठा। उसकी आंखों में गुस्सा और पीड़ा दोनों झलकने लगे। वह थोड़ा उखड़े हुए लहजे में बोल पड़ा, माताजी, क्या आप हमारी हालत पर हंसने आई हैं? क्या यह सब बातें आपको मजाक लग रही हैं? हरमेश चंद की आंखों में आंसू थे और आवाज में तलखी। उसने कहा, किस बात का शुक्रिया अदा करूं माताजी, इस फटी पुरानी हालत का या इस टपकती छत वाले कमरे का? आप तो अमीर हैं, आपके पास सब कुछ है, बड़ी गाड़ी, सुख सुविधाएं, इसलिए आपको यह बातें कहनी आसान लगती हैं। कभी खुद को हमारी जगह रखकर देखिए, क्या ऐसी हालत में किसी के मुंह से शुक्र है निकल पाएगा? माताजी ने सब कुछ बहुत शांति से सुना, फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, शुक्रिया ना सही, लेकिन इतना तो बताओ, भजन सिमरन तो करते हो ना? इस पर हरमेश और रजनी देवी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर रजनी देवी ने हल्की सी थकी हुई आवाज में कहा, माताजी, ऐसी हालत में भजन सिमरन कैसे करें? मैं दूसरों के घरों में काम करती हूं और मेरे पति फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। दिन भर की भागदौड़ के बाद रात को शरीर टूट जाता है और रात को नींद नहीं आती। यही सोचते सोचते रात निकल जाती है कि कल का पेट कैसे भरेंगे। ऐसे में भजन सिमरन की ताकत ही नहीं बचती, ना मन करता है और ना ही समय मिलता है। माताजी कुछ देर चुप रहीं, फिर उनकी नजर बाहर आंगन की तरफ चली गई। वहां हरमेश और रजनी के दोनों बच्चे हंसी ठिठोली करते खेल रहे थे। दोनों बच्चे बिल्कुल बेफिक्र और खुशहाल। माताजी ने उस नजारे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। तुम लोग सद्गुरु से शिकायत करते हो, पर मेरी नजरों में तुम दोनों बहुत किस्मत वाले हो। यह जो तुम्हारे बच्चे आंगन में मस्ती कर रहे हैं, हंस रहे हैं, क्या तुम्हें पता है कितने लोग इसे खुशी के लिए तरसते हैं? इस दुनिया में ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास दौलत है, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, लेकिन घर में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजती। वो दर दर भटकते हैं, मंदिरों और अस्पतालों के चक्कर काटते हैं, लेकिन उनके घर संतान नहीं होती। ऐसे पैसे का क्या करना जब घर में शांति और खुशी ही ना हो? तुम तो कितने भाग्यशाली हो जो सद्गुरु की कृपा से तुम्हारे घर दो दो सुंदर संतानें हैं और तुम सब लोग शरीर से भी स्वस्थ हो। और भला किसी को क्या चाहिए? पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अस्पतालों में लोग एक एक सांस की कीमत चुका रहे हैं और मालिक ने तुम्हें मुफ्त में इतना अच्छा जीवन दिया है। क्या उसके बदले मालिक का शुक्र नहीं कर सकते? भजन सिमरन नहीं कर सकते? हरमेश और रजनी देवी अब बिल्कुल चुप थे और उनकी आंखों में वो भाव था जो हर सच्ची बात को सुनने के बाद आता है। माताजी ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें एक बात बताने जा रही हूं। इसे सिर्फ सुनो नहीं, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। जब भी रात को सोने से पहले भजन सिमरन पर बैठो तो सद्गुरु से एक ही अरदास करना, सद्गुरु जी, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, इतना दिया है कि अगर मैं ताउम्र शुक्रिया अदा करता रहूं तो भी कम होगा। यह छोटा सा कमरा, ये छत, ये प्यारे बच्चे और परिवार, यह स्वस्थ शरीर, शायद मेरे भाग्य में यह सब नहीं था, पर आपने मुझ पर दया की और इतना सब कुछ दिया। बहुत से लोग तो जन्म से ही बीमार होते हैं, बिस्तर से उठ नहीं सकते, और आपने मुझे
और मेरे परिवार को चलने तो क्या, दौड़ने लायक बनाया। सबसे बड़ी रहमत, आपने मुझे इंसान बनाया, एक ऐसा जीवन दिया जिसमें मैं आपको जान सकूं, आपको याद कर सकूं। आप मुझे जानवर भी बना सकते थे, कोई कुत्ता, बिल्ली या बंदर बनाकर यहां संसार में भेज सकते थे, मगर आपने अपनी कृपा से मुझे मानव शरीर दिया। बस इतना ही नहीं, आपने मुझे नामदान देकर अपने साथ जोड़ दिया, अपने रास्ते पर चलने का मौका दिया। इन सब के बदले में लाखों बार भी आपका शुक्र करूं तो वो कम है। फिर माताजी ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, बेटा, और जब सुबह आंख खुली तो सबसे पहले सद्गुरु को धन्यवाद देना कहना। हे मेरे मालिक, आपने मुझे एक और सुबह दिखाई, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। कितने लोग रात को सोते हैं लेकिन सुबह आंख नहीं खोल पाते। आपने मुझे जिंदगी दी, सांस दी, वो भी बिना किसी कीमत के। इतने सारे लोग अस्पतालों में सांसें खरीदते हैं, पर आपने मुझे यह सब यूं ही मुफ्त में दे दिया, इसलिए आपका शुक्र है। हरमेश चंद और रजनी देवी अब पूरी तरह शांत हो चुके थे। उनकी आंखें धीरे धीरे नम होने लगीं, जैसे किसी ने अंदर के सारे पत्थर धीरे धीरे पिघलने शुरू कर दिए हों। माताजी ने आगे कहा, अगर तुम दोनों ने आज से ही हर सुबह और हर रात सच्चे दिल से शुक्र करना शुरू कर दिया तो मालिक की कृपा ऐसे बरसेगी कि तुम्हें समझ नहीं आएगा कि कहां से क्या मिलने लगा है। लेकिन याद रखना, यह शुक्र लफ्जों से नहीं, दिल से निकलना चाहिए। और एक वादा करो, अब कभी मालिक से कोई शिकायत नहीं करनी और ना ही कुछ मांगना। बस भजन करना है, सिमरन करना है और हर हाल में शुक्रिया अदा करना है। हरमेश चंद और रजनी ने उसी वक्त सिर झुकाकर कहा, माताजी, आज से हम आपके कहे अनुसार ही चलेंगे। कुछ ही देर बाद माताजी वहां से विदा हो गईं और उसी दिन से हरमेश चंद और रजनी देवी ने सतगुरु का तहे दिल से धन्यवाद करना शुरू कर दिया और हर रोज भजन सिमरन करना शुरू कर दिया। कुछ हफ्ते ही बीते होंगे कि चमत्कार की पहली झलक दिखने लगी। जिस फैक्ट्री में हरमेश मजदूरी करता था, वहां मालिक ने विदेश से एक नई आधुनिक मशीन मंगवाई, लेकिन उस मशीन को चलाने वाला कोई अनुभवी कारीगर मिल नहीं रहा था। पूरे इलाके में कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा था जो इस मशीन को समझ सके, और जो मिल रहा था वह सैलरी इतनी ज्यादा मांग रहा था कि फैक्ट्री का मालिक उतने में 5 वर्कर की सैलरी निकाल ले। हरमेश को जब इस बात का पता चला तो उसका पुराना शौक जाग उठा। उसे हमेशा से तकनीकी चीजों का बड़ा शौक था, लेकिन अपनी हालत और मानसिकता के कारण वह कभी उसे सही दिशा में नहीं ले जा पाया था। पर अब जैसे बाबा जी की कृपा ने उसके अंदर का आत्मविश्वास फिर से जगा दिया था। वह सीधे मालिक के पास गया और बोला, सर, अगर आप चाहें तो मैं कोशिश कर सकता हूं। इस मशीन को चलाने की और कोशिश ही नहीं, पूरे यकीन के साथ इस मशीन को मैं बहुत अच्छे से चला भी सकता हूं। मालिक को यकीन नहीं हुआ। उसने हैरानी से पूछा, हरमेश, तुम? लेकिन तुम्हें तो मैंने मजदूरी करते देखा है। मशीन का तो नाम भी तुमने शायद पहली बार सुना होगा। हरमेश बोला, जी, लेकिन मैंने पहले भी ऐसे कई तकनीकी काम किए हैं, लेकिन हालातों ने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मुझे वो काम छोड़ने पड़े और यहां मजदूरी करनी पड़ी। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस मशीन को चलाकर दिखा सकता हूं। मालिक ने सोचा, और तो कोई कारीगर वैसे भी नहीं मिल रहा, हरमेश को आजमाने में दिक्कत भी क्या है? तो उसने हरमेश को मशीन चलाने की इजाजत दे दी। हरमेश ने मशीन का एक एक पुर्जा देखा और थोड़ी ही देर में मशीन को चालू कर दिया। मशीन बिना किसी रुकावट के चलने लगी। मालिक की आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत बोला, हरमेश, आज से तुम इस मशीन के कारीगर हो, और ध्यान देना, इस मशीन के ऑपरेटर की तनख्वाह एक आम मजदूर से 5 गुना ज्यादा है। अब मैं किसी और को नहीं ढूंढूंगा, ये काम अब तुम्हारा है और तुम्हारी सैलरी भी मैं बढ़ा दूंगा। हरमेश के लिए जैसे जिंदगी एक ही पल में बदल गई। वो वहीं खड़ा था, लेकिन अब मजदूर नहीं, एक कुशल कारीगर था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से मालिक को धन्यवाद कहा और मन में बाबा जी का शुक्र किया। फिर उसने अपनी पत्नी को यह खुशखबरी सुनाई। रजनी देवी ने जब सुना तो वह भी कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाई। उसकी भी आंखें छलक आईं। कौन सोच सकता था कि कुछ समय पहले तक जो इंसान महीने के 6,000 रुपए कमाता था और अपने बच्चों की फीस भी नहीं चुका पाता था, आज वही एक ऐसे पद पर है जहां उसकी आय 5 गुना बढ़ गई।
यानी कि 6,000 से सीधे 30,000। संगत जी, अभी तो सद्गुरु की कृपा शुरू हुई थी। अभी तो हरमेश के जीवन में और भी बड़े बड़े बदलाव आने थे, जो अब आप आगे सुनेंगे। उस पूरे इलाके में बात फैल गई कि फलाने फैक्ट्री के मालिक को सिर्फ 30,000 रुपए में उस आधुनिक मशीन को चलाने वाला कारीगर मिल गया है, तो दूसरी फैक्ट्री वालों ने हरमेश को ज्यादा सैलरी की लालच देनी शुरू कर दी। लेकिन हरमेश ने अपनी फैक्ट्री के मालिक को धोखा नहीं दिया, बल्कि फैक्ट्री के मालिक को पूरे 1 साल का नोटिस दिया कि सेठ जी, 1 साल तक मैं आपके यहाँ इस मशीन को चलाने का काम करूंगा। उसके बाद मैं आपके यहाँ से काम छोड़ दूंगा। 1 साल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तब तक आप आराम से कोई दूसरा बंदा ढूंढ लो। आपकी वजह से मेरी वैल्यू बढ़ी है, इसलिए मैं आपसे साथ धोखा नहीं कर सकता। फिर 1 साल उस फैक्ट्री में काम करने के बाद हरमेश की मेहनत, लगन और ईमानदारी का ऐसा असर हुआ कि एक और बड़े फैक्ट्री के मालिक ने खुद आकर उसे अपने यहाँ काम करने का प्रस्ताव दिया, और वो भी पहले से कहीं ज्यादा तनख्वाह पर। लेकिन हरमेश की फैक्ट्री के मालिक को मंजूर नहीं था कि हरमेश कहीं और जाए, इसलिए उसने हरमेश को सैलरी की जगह प्रॉफिट में 10% की हिस्सेदारी दे दी, और यहां से हरमेश के नसीब खुलते चले गए। बाबा जी की ऐसी रहमत बरसी कि जो हरमेश एक टूटे हुए कमरे में रहता था, आज उसका खुद का आलीशान घर बन गया। गाड़ी भी आ गई, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगे, और हरमेश ने बाबा जी का शुक्र करना कभी नहीं छोड़ा। संगत जी, यह बिल्कुल सच है कि जब सद्गुरु रहमत बरसाने लगे तो फिर हमसे संभाल नहीं होती, और अगर हम शुक्र करते जाएंगे तो सद्गुरु के हाथ कभी नहीं रुकेंगे। इतनी शक्ति होती है एक छोटे से लफ्ज शुक्र है बोलने में। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, साध संगत जी, कल 15 मार्च को बाबा जी ने साफ कर दिया कि यह तो कभी ना कभी होना ही था। बाबा जी ने यह जवाब एक सवाल पर दिया था। जब बाबा जी से 15 मार्च सवाल जवाब में पूछा गया था कि क्या आप अप्रैल से सत्संग फरमाने छोड़ रहे हैं, बाबा जी के इस जवाब ने डेरे के पंडाल का माहौल गमगीन कर दिया। बाबा जी ने आज साफ कह दिया कि एक ना एक दिन तो यह होना ही है, फिर हम किस लिए घबराते हैं। साध संगत जी, कल 15 मार्च को हुजूर का जन्मदिन भी था, और जब संगत ने हुजूर को हैप्पी बर्थडे कहा तो बाबा जी ने बड़े ही प्यारे तरीके से समझाया। आइए सुनते हैं 15 मार्च के सवाल जवाब एक एक करके। सबसे पहले हम हुजूर जी के जन्मदिन के पावन अवसर पर उन्हें दिल से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, बहुत जगह से सुनने में आ रहा है कि आप आगे सत्संग नहीं फरमाएंगे और अप्रैल से बहुत से बदलाव होने वाले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि मार्च के बाद आप सत्संग नहीं करेंगे। क्या अब से हुजूर जी सत्संग की सेवा संभालेंगे? इस पर बाबा जी ने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया, बेटा, यह तो एक ना एक दिन होना ही था। इस दुनिया में जो भी आता है वह एक उदाहरण बनकर आता है, चाहे बड़े महाराज जी हों, हुजूर महाराज जी हों या सरदार बहादुर जी, सभी यहाँ आकर हमें सिखाकर चले गए। संत महापुरुष हमारे दरमियान आते रहे हैं और आते रहेंगे। परिवर्तन तो इस सृष्टि का नियम है, इसलिए हमें इसे दिल से नहीं लगाना चाहिए। बदलाव तो हर जगह होते हैं, इसे सहज भाव से स्वीकारना ही समझदारी है। आज हम परमार्थ के मार्ग पर हैं, इसलिए हमें अपने आंतरिक बदलाव की चिंता करनी चाहिए। हमारे अंदर का यह बदलाव तो भजन सिमरन से ही आएगा। इस सवाल के जवाब में बाबा जी ने स्पष्ट कर दिया कि आगे क्या होने वाला है। उनकी इस बात ने संगत को भावुक कर दिया। बाबा जी बोले, हमारा काम है हुक्म में रहना, हमें अपनी जिम्मेदारी की तरफ ध्यान देना है। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, आज जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरे चाचा ने मुझसे शर्त लगाई थी कि अगर आज मेरी पर्ची निकली तो वह मुझे 1,000 रुपये देंगे। कृपा से मेरी पर्ची सच में निकल गई। अब मेरे चाचा मुझे 1,000 रुपये देंगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन पैसों का क्या करूं। आप ही बताइए, इन 1,000 रुपयों का क्या करूं? इस पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इन 1,000 रुपए से किसी सोहनी कुड़ी को खाने पर ले जा। इस पर साथ में बैठे हुजूर भी बहुत हंसे और संगत भी खूब हंसी। इसके बाद एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मेरे माता पिता नहीं हैं
और मैं बिल्कुल अकेली हूं। आप ही मेरे सब कुछ हो, हमेशा मेरे साथ रहना। इस पर बाबा जी ने प्यार से और मजाकिया अंदाज में समझाया, बेटा तुम शादी कर लो, जीवन में एक साथी का होना बहुत जरूरी है, फिर जीवन साथी का दिमाग खाया करना। यह सुनकर संगत जोर से हंस पड़ी। तभी वह लड़की बोली, बाबा जी मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं। इस पर बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, अच्छा फिर तू मेरा फ्यूचर बता। लड़की हंसते हुए बोली, बाबा जी आपके सामने तो मैं अपना फ्यूचर भी भूल गई, तो भला आपका फ्यूचर कैसे बता सकती हूं। ये सुनकर पूरी संगत ठहाके लगाने लगी। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी सेवा का असली मतलब क्या है। बाबा जी ने बड़े प्रेम से समझाया, बेटा असल सेवा का मतलब है भजन सिमरन करना। सेवा का अर्थ है दूसरों को बिना स्वार्थ के देना। सेवा में सिर्फ देना सिखाया जाता है। तभी उसी भाई ने कहा, बाबा जी सेवा भी उतनी ही जरूरी है जितना भजन सिमरन। इस पर बाबा जी ने कहा, बेटा सबसे बड़ी सेवा ही भजन सिमरन है। मां तो शुरू से ही बाकी बना बैठा है। माहौल बनाने के लिए ही बाहरी सेवा दी जाती है, ताकि मां में नम्रता आए और हम अपनी असल सेवा भजन सिमरन की सेवा निभा सकें। फिर वही भाई बोला, बाबा जी मेरे और मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखना। इस पर बाबा जी ने मुस्कुराकर सहमति में सिर हिला दिया। इसके बाद जब 3-4 संगत के सदस्यों ने हुजूर जी को हैप्पी बर्थडे कहा, तो बाबा जी ने समझाया, बेटा सिर्फ एक ही दिन हैप्पी है, बाकी दिन हैप्पी नहीं है। बाबा जी बोले, बेटा मालिक के बनाए तो सारे दिन ही हैप्पी होते हैं। यह सब अंग्रेजों के बनाए हुए नाटक हैं। हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी बर्थडे, ये डे वो डे और ना जाने कौन कौन से डे। जबकि सच बात तो यह है कि मालिक के बनाए हर दिन में खुशी है, हर दिन ही शुभ है। अंत में एक भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी आज मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी होली मनी है, क्योंकि होली के दिन मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। बाबा जी मेरा कोई सवाल नहीं है, बस आपको हैप्पी होली कहना चाहता था। तब बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उस भाई को जवाब दिया, बेटा कैसी होली। होली का मतलब है कि इस दिन अच्छाई ने बुराई पर विजय प्राप्त की थी। असली होली तो तब होती है जब हम अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर परमात्मा के प्रेम के रंग में रंग जाते हैं। आज हम मौज मेला करके कह देते हैं कि हमने त्योहार मना लिया, जबकि हमें त्योहार के पीछे के मकसद को और उन महापुरुषों को भी याद करना है जिनकी याद में त्योहार मनाया जाता है। और एक सत्संगी की असली होली तो तभी होगी जब हम मालिक के प्रेम के रंग में रंग जाएंगे। इसके बाद एक बीबी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना कुछ दिया। एक अच्छा परिवार, अच्छे बच्चे और सुखमय जीवन। बाबा जी मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। मुझे अपने अंदर के अंधेरे से बहुत डर लगता है। बाबा जी मेरी प्रार्थना है कि मेरे भीतर ज्ञान का प्रकाश कर दीजिए। बाबा जी ने बड़ी कोमलता से उसे समझाया और एक सुंदर उदाहरण दिया। बाबा जी ने कहा, बेटा जब हम एक अंधेरे कमरे में जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें डर लगता है, लेकिन जैसे ही हम एक मोमबत्ती जलाते हैं उस प्रकाश से हमें ताकत मिलती है और सारा डर दूर हो जाता है। उसी तरह जब हम भजन सिमरन के माध्यम से अपने भीतर के प्रकाश को जगाते हैं तो डर और अज्ञानता खुद ब खुद मिट जाते हैं। साध संगत जी, आज हुजूर के जन्मदिन पर यह सवाल जवाब आज शाम 4 बजे डेरे में बाबा जी और संगत के बीच हुए थे। अब आप एक सच्ची घटना सुनिए जो एक गुड़गांव में रहने वाली सत्संगी बीबी की है। ये घटना उस समय की है जब इस बीबी के पति ने उसे सेवा पर जाने से रोक दिया था, लेकिन फिर ऐसा चमत्कार हुआ कि खुद बाबा जी अपनी कार से बीबी को लेने उसके घर पहुंचे थे और यह चमत्कार देखकर इस बीबी के पति के भी होश उड़ गए थे। संगत जी, यह बीबी गुड़गांव में अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति नेवी ऑफिसर था और अलग जगह से जुड़ा हुआ था। दूसरी जगह को मानता था क्योंकि उसका काम ऐसा था कि वह साल में कुछ ही दिनों के लिए घर आता था। इस बीबी के घर के आसपास कुछ लोग रोज सत्संग घर सेवा करने के लिए जाया करते थे। एक दिन इस बीबी ने भी सोचा कि मैं भी उनके साथ सत्संग जाऊं। जब वह सत्संग में गई और सेवा करने लगी तो उसके मन को बहुत शांति मिली। कुछ ही दिनों में उसने सत्संग की गहराई को समझना शुरू कर दिया।
उसे एहसास हुआ कि पूर्ण सद्गुरु की कृपा के बिना जीवन में कोई मोक्ष नहीं है। इसी श्रद्धा और विश्वास के कारण उसे नामदान की प्राप्ति भी हो गई। अब वह रोज भजन सिमरन करती और पूरे 2.5 घंटे बैठकर सेवा भी करती। धीरे धीरे उसे सद्गुरु से इतना प्रेम हो गया कि वह पूरी लगन और समर्पण के साथ सेवा और भजन सिमरन में जुट गई। एक दिन उसका पति नेवी से छुट्टी लेकर घर लौटा। बीबी ने उसे बताया कि उसने नामदान ले लिया है और वह नियमित रूप से सेवा पर भी जाती है और भजन सिमरन करती है। पत्नी को लगा कि यह बात सुनकर उसके पति को खुशी होगी, लेकिन यह सुनकर उसके पति को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हम सिर्फ देवी देवताओं को मानते हैं, फिर तुमने ये सब क्यों किया? क्या तुम्हारा बाबा देवी देवताओं से भी ऊपर है? इस पर बीबी ने शांत स्वर में कहा, आप जो चाहे कह लीजिए, लेकिन मेरे सद्गुरु के लिए कोई गलत बात मत कहिए और ना ही मैं अपने सद्गुरु की तुलना किसी से भी करना चाहती हूँ। सद्गुरु का दर्जा अपनी जगह है और देवी देवताओं का दर्जा अपनी जगह है। इस पर उसके पति का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपनी पत्नी को डांटा और उस पर हाथ भी उठा दिया। बीबी के मन में थोड़ा डर तो था, लेकिन उसने बाबा जी का नाम लेते हुए कार में बैठने का फैसला किया। कुछ ही देर में गाड़ी ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। पूरा रास्ता गाड़ी वाले ने बीबी से कोई बात ना की और बस अपनी कार चलाता रहा। जब कार सत्संग घर के सामने रुकी और बीबी उतरने लगी तो बीबी ने सोचा कि उतरकर कार वाले भाई का धन्यवाद कर देती हूँ। बीबी पिछली सीट से उतरकर बाहर आ गई और ड्राइवर सीट की तरफ जाकर कार वाले का धन्यवाद कहने लगी। तब कार वाले ने कार का शीशा नीचे कर लिया और जैसे ही बीबी की नजर कार वाले पर गई तो वह हक्की बक्की रह गई। कार को कोई और नहीं बल्कि खुद बाबाजी चला रहे थे। बीबी ने भावुक होकर बाबाजी से कहा, बाबाजी क्या आप मुझे लेने आए हैं? बाबाजी ने प्यार से मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, मैं तुझे लेने ही आया हूं। तेरे पति ने कहा था ना कि मैं देखता हूं तेरा कौन सा बाप तुझे सत्संग घर तक छोड़ने आएगा, तो देख तेरा बाप खुद तुझे लेने आया है। फिर बाबाजी उसे सत्संग घर तक छोड़कर चले गए। बीबी सत्संग घर के अंदर गई और सेवा में लग गई। जब सेवा खत्म हुई तो बीबी ने अपने पड़ोसियों को पूरी घटना बताई। उसकी बात सुनकर सभी की आंखों से आंसू बह निकले। फिर बीबी अपने पड़ोसियों के साथ घर लौट आई। पहुंचकर बीबी ने सारी बात अपने पति को बताई, लेकिन उसके पति को यकीन नहीं हुआ। वह सोच रहा था कि उसकी पत्नी के मन का वहम होगा। उसी रात उसके पति ने एक सपना देखा। उसने देखा कि कुछ लोग उसे घसीट रहे हैं, पीट रहे हैं और वह चीख चीख कर कह रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वह लोग कोई और नहीं बल्कि यम के दूत थे जो इस भाई को लेने आए थे। लेकिन तभी उस भाई ने देखा कि बाबाजी वहां प्रकट हुए और यमदूतों से कहा, इसे छोड़ दो, इसे तुम कहीं नहीं ले जा सकते। बाबाजी ने बहुत देर तक यमदूतों को समझाया और उसके बाद यमदूत वहां से चले गए। इसी बीच बीबी के पति का सपना टूट गया और वह घबरा कर उठा। उसने अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें और बाबाजी को लेकर बहुत गलत बातें कही थीं और मैंने बाबाजी को एक साधारण इंसान समझने की भूल की थी, जबकि अब मैं जान गया हूं कि वो रब का रूप ही नहीं बल्कि खुद रब बाबाजी बनकर हमारे बीच बैठे हैं। उसने अपनी पत्नी को अपना सपना सुनाया और कहा, अब मुझे भी अपने गुरु के पास ले चलो। बाद में इस ऑफिसर भाई को नामदान की बख्शीश भी हो गई। अब वह नित्य नियम से सत्संग जाने लगा। जब भी उसे नेवी से छुट्टी मिलती, वह अपनी पत्नी के साथ सेवा और सत्संग में भाग लेता। एक बार इस भाई ने बाबाजी से पूछा कि ड्यूटी के कारण मैं सेवा पर नहीं आ सकता, तो बाबाजी ने बड़े प्रेम से इसको समझाया, बेटा, जो ड्यूटी तुम कर रहे हो वह भी तो एक सेवा ही है और देश से बड़ा भला और क्या हो सकता है। बस अपनी सेवा को निष्काम निभाते चलो। यह जरूरी नहीं कि किसी धार्मिक स्थान पर जाकर ही सेवा की जाए। हर वह काम जो निष्काम होकर किया जाता है वह सेवा ही कहलाता है। साध संगत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम अपने घर का कोई काम करते हैं और उसमें स्वार्थ नहीं देखते तो वह भी एक सेवा ही है। एक माँ बाप अपने बच्चों को निस्वार्थ पालते हैं तो वह भी एक सेवा है। बच्चे अपने माँ बाप की देखभाल करते हैं
तो वह भी सेवा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, बाबा जी को बड़ी खुशी मिलती है और सेवादारों को बाबा जी स्पेशल दर्शन और अपने हाथ से प्रसादी भी देते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूं जिसमें बाबा जी एक सेवादार को देखकर मुस्कुराते थे। जब भी बाबा जी का सामना उस सेवादार से होता तो बाबा जी मुस्कुरा पड़ते लेकिन कुछ ना कहते, और यह बात सेवादार को थोड़ी अजीब लगती थी। आइए विस्तार से सुनते हैं जी इस घटना को। साध संगत जी, हम सब अक्सर सुनते हैं कि बहुत सारे सेवादार कहते रहते हैं कि जब मौत आए तो गुरु घर की सेवा करते करते आए। आखिर सेवा में ऐसा क्या है जो संगत अपने काम धंधे, अपने बच्चे, परिवार सबको छोड़कर सेवा करने पहुंच जाते हैं। जिस बात को देखकर बाबा जी मुस्कुराते वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक अरबपति था। अगर उसको किसी शहर का राजा कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। उसके पास अपार धन दौलत थी और उसका नाम दुनिया के बड़े अमीरों में गिना जाता था। लेकिन वह संतमत से ऐसा जुड़ा हुआ था कि बचपन से ही उसकी रुचि डेरे की तरफ थी। इस अमीर आदमी के माता पिता भी शुरू से सत्संगी थे और वह भी शुरू से ही बहुत अमीर था। इस आदमी का रुझान डेरे की तरफ इतना ज्यादा था कि जब इसको सेवा पर जाना होता था तो यह अपनी जरूरी से जरूरी मीटिंग को भी छोड़ दिया करता था जी, और कई कई दिनों के लिए डेरे और दूसरे मेजर सत्संग घरों में जाकर वहां जो भी सेवा मिल जाए उसको करने लगता था जी। करोड़ों रुपए की कार से डेरे पहुंचकर यह वहां डेरे की सड़कों पर झाड़ू मारने की सेवा भी बड़ी खुशी से किया करता था जी। कभी इसकी ड्यूटी लंगर दाल बनाने की लगाई जाती थी तो कभी मिट्टी की सेवा में। यह लगन से सेवा करता था और बाबा जी जब भी सेवादार को दर्शन देने आते तो दूसरे सेवादारों को देखकर बाबा जी कोई रिएक्ट नहीं करते थे। लेकिन इस अमीर भाई को देखकर बाबा जी मुस्कुराने लग पड़ते थे और यह बात इस अमीर भाई को अजीब लगती थी। बाबा जी के जाने के बाद ये सोचता था कि आखिर बाबा जी मुझे देखकर हंसने मुस्कुराने क्यों लगते हैं? क्या मेरी सेवा में कोई कमी है या फिर मेरे चेहरे को देखकर बाबा जी हंस पड़ते हैं? इसको कुछ भी समझ नहीं आता था और ऐसा एक बार नहीं बहुत बार नोटिस कर चुके थे। कभी यह दिल्ली में सेवा कर रहा होता तो कभी डेरे में। हर बार बाबा जी जब भी इस भाई से मिलते तो बिना कुछ बोले मुस्कुरा पड़ते। जब ऐसा बार बार होने लगा तो इसने इस बात का जिक्र दूसरे सेवादारों से किया, लेकिन किसी के पास भी इसके सवाल का जवाब नहीं था। फिर एक बार इसके जत्थेदार ने इसको बाबा जी से मिलवाने की बात कही और कहा कि तुम खुद ही बाबा जी से पूछ लो, आखिर वह हमेशा तुम्हें देखकर मुस्कुराते क्यों हैं? तो एक बार डेरे में जत्थेदार की विनती पर बाबा जी ने उस अमीर भाई से बात की। अमीर भाई पूछने लगा, बाबा जी क्या मेरी सेवा में कोई कमी है? आप मुझे देखकर मुस्कुराते क्यों हो? ये सवाल मुझे बहुत परेशान करता है। कृपया आप मेरी परेशानी को दूर कर दो, ऐसे तो मुझसे सेवा भी नहीं हो पाएगी। बाबा जी ने कहा, बेटा तेरी सेवा तो सबसे अच्छी है। मैं तो सिर्फ इसलिए मुस्कुराता हूं कि कई साल पहले भी तूने एक बार डेरे में सेवा की थी और उस समय तू कुछ और ही था। यह सुनकर अमीर भाई कहने लगा, बाबा जी मैं तो बचपन से डेरे से जुड़ा हुआ हूं और सेवा भी करता हूं। जैसा मैं आज हूं वैसे ही मैं पहले भी था। उम्र बढ़ने के कारण चेहरा थोड़ा अलग जरूर हो सकता है। तो बाबा जी ने कहा, नहीं बेटा, मैं तेरे बचपन से भी कई साल पहले की बात कर रहा हूं, तब तू एक मजदूर हुआ करता था। बाबा जी की इस बात को सुनकर अमीर आदमी सोच में पड़ गया और मन ही मन सोचने लगा कि बाबा जी ये सब क्या कह रहे हैं। तो अमीर आदमी की हैरानी देखकर बाबा जी ने कहा, मैं तेरे पिछले जन्म की बात बता रहा हूं। उस समय तू एक मजदूर हुआ करता था और इसी डेरे में तू दिहाड़ी पर आया करता था। जब तू देखता था कि महाराज जी सभी सेवादारों को सेवा करने के बाद दर्शन देते हैं और प्रसादी भी देते हैं, तो एक दिन तेरे मन में भी आया कि आज तू बिना दिहाड़ी के डेरे में सेवा करेगा। जब यह बात तूने अपनी पत्नी से कही तो वह भी कहने लगी, यह तो बड़ी अच्छी बात है। अगर गुरु के हाथ से प्रसादी और गुरु के दर्शन नसीब होते हैं तो एक दिन बिना पैसे के सच्ची लगन से डेरे में सेवा करना। एक दिन हम नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा।
उस दिन तूने इतनी लगन से सेवा की थी जितनी लगन से तू दिहाड़ी पर भी नहीं करता था। दूसरे सेवादार शाम के 5 बजे सेवा करके और दर्शन करके चले गए थे, लेकिन तू सेवा में इतना मग्न हो गया था कि तुझे यह तक नहीं पता चला कि महाराज जी सेवादारों को दर्शन देकर चले गए। जब 7 बजे तू सेवा से हटा तो तुझे होश आया और तूने देखा कि सब जा चुके हैं, लेकिन तेरे इंतजार में महाराज जी वहीं बैठे हुए थे। महाराज जी ने तुझे अलग से दर्शन दिए और प्रसादी दी, और तेरी उस एक दिन की सेवा का फल तुझे इस जन्म में मिल रहा है। इस बार तेरा जन्म एक सत्संगी परिवार में हो गया और मालिक ने तुझे इस जन्म में राजा बना दिया। तेरे पिछले जन्म की सेवा और सिमरन अधूरा रह गया था, जो मालिक तुझसे अब इस जन्म में पूरा करवा रहा है। बाबा जी की बातों को सुनकर सेवादार हैरान रह गया और बाबा जी के जाने के बाद यही सोचता रहा कि सिर्फ एक दिन की सेवा का इतना मीठा फल मिलता है तो सारी उम्र की सेवा के बदले तो न जाने क्या दे देता। साध संगत जी, बहुत सारे कमाई वाले जीव अक्सर कहते हैं कि सेवा के बदले गुरु अपने सेवादारों को जो देते हैं, अगर सेवादारों को पता लग जाए तो कोई भी सेवादार कभी अपने घर वापस नहीं जाएगा। साध संगत जी, लेकिन हर कोई इस आदमी जैसा किस्मत वाला भी नहीं होता। कई ऐसे भी लोग हैं इस संसार में जो सेवा तो करते हैं लेकिन सेवा का मतलब नहीं जानते और सेवा के बदले मिलने वाले प्रसाद और प्रसादी की बेकदरी कर जाते हैं। ऐसे ही एक और बात मैं आपको बता रहा हूं। जब एक मजदूर को सेवा के बदले प्रसाद और आशीर्वाद की बेकदरी करना महंगा पड़ गया था, उस समय बड़े महाराज जी गद्दी पर हुआ करते थे और उस समय भी डेरे में काम करवाने के लिए कुछ दिहाड़ी मजदूरों को बुलवाया गया था। वह सब दिहाड़ी मजदूर शाम होते ही अपने पैसे लेते और डेरे से बाहर निकलते समय देखा करते कि डेरे के गुरुजी यानी कि महाराज जी सभी सेवादारों को दर्शन देते हैं और प्रसादी भी देते हैं। इन सब मजदूरों में से एक मजदूर ने इस बात के बारे में अपने घर पहुंचकर अपनी मां को बताया, तो उसकी मां कहने लगी, बेटा, मैंने सुना है डेरे वाले गुरुजी सेवा के बदले बहुत कुछ देते हैं, इसलिए तू कुछ दिन डेरे में सेवा कर। मैं अपना और तेरे पिताजी का गुजारा कर लूंगी। तू हमारी चिंता मत करना और दिल लगाकर सेवा करना। तो अपनी मां की बात को सुनकर यह मजदूर 10 दिन की सेवा करने डेरे में चला गया। जी, इसने वहां पूरे 10 दिन बहुत सेवा की और जब यह सेवा कर रहा था तो पीछे से इसके घर में एक चमत्कार हो गया। इसके पिताजी की एक खानदानी और बंजर जमीन थी जो बहुत कोशिश करने के बाद भी बिक नहीं रही थी। ना तो उस पर खेती होती थी और ना ही कोई खरीदार मिल रहा था, लेकिन फिर अचानक ही उस जमीन को बहुत अच्छे दाम देकर किसी ने खरीद लिया और जमीन के पैसे इसके पिताजी को दे दिए। अब 10 दिन के बाद इनके जत्थे के वापस जाने का समय आया तो हुजूर महाराज जी ने सभी सेवादारों को अपने पास बुलाया और सबको दर्शन दिए। सबको आशीर्वाद देते हुए कहा कि मालिक की कृपा बनी रहेगी और सबको प्रसादी के पैकेट दिए। सभी सेवादार खुशी खुशी डेरे से वापस लौट गए, लेकिन यह जो मजदूर था यह वापसी जाते समय सोच में पड़ गया कि 10 दिन की सेवा के बदले मिला ही क्या, सिर्फ यह छोटा सा पैकेट, इसका मैं क्या करूंगा। यह सोचता हुआ मजदूर जत्थे के साथ वापस चल पड़ा। वापसी के रास्ते में एक बड़ा ढाबा पड़ता था, तो उस ढाबे का मालिक अक्सर डेरे से आने और जाने वाले सेवादारों को लंगर करवाया करता था। तो उस दिन जब इस मजदूर का जत्था उस ढाबे पर लंगर के लिए रुका तो ढाबे का मालिक मजदूर के पास आकर पूछने लगा कि क्या आपको महाराज जी के दर्शन हुए। तो मजदूर ने मायूसी से हाँ में सिर हिलाया और कहने लगा, अगर 10 दिन की सेवा के बदले सिर्फ यह छोटा सा पैकेट मिलना था तो क्या फायदा ऐसी सेवा का। यह सुनकर ढाबे वाला पूछने लगा, सिर्फ यही पैकेट मिला, महाराज जी ने कोई वचन नहीं दिए। तो मजदूर ने मायूसी से कहा कि उन्होंने कहा कि मालिक की कृपा तुझ पर बनी रहेगी। यह सुनकर ढाबे वाला कहने लगा, अगर मैं तुझे 1000 रुपए दूं तो क्या तुम उन वचनों को मुझे दे सकते हो जो महाराज जी ने तुम्हें दिए हैं। तो मजदूर सोचने लगा कि कैसा मूर्ख आदमी है ये, जो मुझे इन वचनों के बदले 1000 रुपए देने को तैयार हो गया। मजदूर ने झट से हां कर दी और ढाबे वाले को वही वचन, वही आशीर्वाद बोल दिया और 1000 रुपए लेकर घर की तरफ निकल पड़ा।
जब रात को घर पहुंचा तो माता पिता दोनों रो रहे थे। यह देखकर मजदूर घबराकर पूछा कि क्या हुआ। तो माता पिता ने बताया कि जब तू वहां डेरे में सेवा कर रहा था तो हमारी बंजर जमीन का एक खरीदार मिल गया और उसने 2 लाख देकर हमारी जमीन को खरीद लिया। तो मजदूर कहने लगा, यह तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आप दोनों रो क्यों रहे हो? तो माता पिता ने बताया कि आज शाम को हम सब्जी खरीदने गए थे और जब घर वापस लौटे तो 2 लाख चोरी हो चुके थे। ये सुनकर मजदूर हैरान हो गया और सोचने लगा कि आज शाम को ही तो मैंने हुजूर महाराज जी के वचनों को एक सौदा 1000 रुपए में किया था और शाम को ही मेरे घर में इतनी बड़ी चोरी हो गई। मजदूर को समझते एक पल भी नहीं लगा कि यह सब क्यों हुआ। मजदूर ने सारी बात अपनी माँ और पिता को बताई तो दोनों ने मजदूर को बहुत डांट लगाई। दोनों ने समझाया कि गुरु के आशीर्वाद को बेचने का पाप किया है तूने, अब तुझे डेरे जाकर महाराज जी से माफी मांगनी होगी। मजदूर को अपनी करनी पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। उस मालिक ने सेवा के बदले इतना कुछ दे दिया था, लेकिन मजदूर ने कदर ही नहीं की और मालिक ने सब वापस छीन लिया। जी, मजदूर ने फिर से डेरे जाकर बहुत सेवा की और अपनी करने की माफी भी मांगी। साध संगत जी, अगर हम सेवा को किसी चीज के लालच में करने लगेंगे तो उसको सेवा नहीं, सौदा कहते हैं। सेवा के बदले मालिक ने क्या देना है और क्या नहीं, ये सब कुछ मालिक पर छोड़ देना चाहिए। हमें तो सिर्फ निष्काम और निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। साध संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि अगर आपका मन में गंदे विचारों से भरा है तो आप कभी भी भक्ति नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको अपना मन साफ करना होगा। अगर आपका मन शुद्ध है तो ही आप परमात्मा से मिल सकते हैं। साध संगत जी, आगे हम आपको एक साखी सुनाने वाले हैं, तो इसे अंत तक सुने जी। साध संगत जी, एक नगर का राजा अपनी कामवासना की आदत से बहुत परेशान हो चुका था, जिस कारण वह बहुत चिंतित रहता। उसे अपनी युवावस्था के वे दिन याद आ रहे थे जब उसे काम वासना के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह हमेशा मस्ती में रहता और अपने जीवन को भरपूर तौर पर जीता था। जब उसे स्त्रियों के आकर्षण के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, उस समय को याद करके वह राजा बहुत दुखी हो गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह ये सोच रहा था, युवावस्था में मैं कितना जोशीला था, कितना ऊर्जा से भरा हुआ था, हर समय ताजगी महसूस करता था। जो भी काम मैं करना चाहता था उस काम को मैं बड़ी आसानी से कर लेता था। लेकिन आज जब भी मैं किसी काम में अपना मन लगाने का प्रयास करता हूं तो मेरा मन नहीं लग पाता। ना ही मेरे भीतर वह ऊर्जा है, ना ही वह जोशीलापन है। और धीरे धीरे अब मैं बूढ़ा भी हो चुका हूं, लेकिन चाह कर भी मैं अपने आप को काम वासना की इन आदतों से छुटकारा नहीं दिला पा रहा। यूं तो मैंने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं और सभी में मैंने विजय भी प्राप्त की है, लेकिन आज तक मैं अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। मैं आज भी इस आग में जलता जा रहा हूं। देखते ही देखते वह राजा और भी ज्यादा परेशान होने लगा था और भी दुखी रहने लगा था। उसने काम वासना के आगे अपने घुटने टेक दिए थे। वह हार मान चुका था। वह राजा यह जानता था कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं और अब मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। मृत्यु को करीब देखकर अन्य प्राणी मोक्ष की तरफ भागते हैं, लेकिन राजा अपनी काम वासना के इन विचारों से मुक्त होना चाहता था। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वह अपनी काम वासना की इन विचारों से मुक्त नहीं हो पा रहा था। राजा के पास 150 रानियां थीं और वे सभी एक से बढ़कर एक हसीन थीं। राजा ने उन सभी रानियों के साथ भोग भी किया था और उन सभी के साथ उसके बच्चे भी थे। इतना भोग करने के बाद भी उसका मन काम वासना के लिए छटपटाता रहता। उसके मन में हमेशा अश्लील विचार ही चलते रहते। अब राजा को यह डर सताने लगा था कि कहीं मैं इन काम वासना के विचारों के साथ ही मृत्यु को प्राप्त ना हो जाऊं। मुझे काम वासना के इन विचारों से मुक्त होना ही पड़ेगा। यह सोचकर राजा अत्यंत भयभीत हो चुका था। वह बहुत चिंतित रहने लगा था। वह राजा आत्मा के सिद्धांतों को मानता था, इसलिए वह मन ही मन यह सोच रहा था, अगर मैंने काम वासना के विचारों से मुक्ति नहीं पाई तो ना जाने मेरी आत्मा कब तक यूं ही भटकती रहेगी। इसलिए मुझे अपनी आत्मा को काम वासना के विचारों से मुक्त करवाना ही होगा।
मुझे मृत्यु से पहले काम वासना के सभी विचारों से मुक्त होना ही पड़ेगा, अन्यथा मेरी आत्मा यूं ही भटकती रह जाएगी और मैं हमेशा यूं ही परेशान रहूंगा। इसी कारणवश वह राजा पहले से बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा था। उसके मन में केवल एक ही प्रश्न था, आखिर मैं काम वासना के इन विचारों से कैसे मुक्त हो सकता हूं? मैं इनसे कैसे छुटकारा पा सकता हूं? एक दिन रात्रि के वक्त वह राजा अपने कमरे में टहल रहे थे। उसी समय उस राज्य के मंत्री ने राजा को इस तरह से रात्रि में टहलता हुआ देखा और अगली सुबह उस मंत्री ने राजा से पूछा, हे राजन, मैं आपको कई दिनों से देख रहा हूं। आप बहुत ही चिंतित लग रहे हैं, बहुत परेशान लग रहे हैं। आखिर आपके इन दुखों का क्या कारण है? राजा ने पहले तो मंत्री को ये सारी बातें बताने से इनकार कर दिया, लेकिन जब मंत्री ने और अधिक जोर दिया तब राजा ने मंत्री को वो सारी बातें बता दी। इस पर मंत्री राजा से कहता है, हे राजन, इसमें इतना चिंता करने वाली बात क्या है? हमारे राज्य में एक से बढ़कर एक विद्वान है जो आपके इन प्रश्नों का सटीक उत्तर दे सकते हैं और उसके बाद आप अपने मन के इन काम वासना के विचारों से मुक्त हो सकते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उन सभी विद्वानों को एक सभा में बुलाता हूं और आप वहां पर अपने मन के विचार रख देना। आप उनसे जो चाहे वह प्रश्न कीजिए, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। राजा ने हां में सिर हिलाते हुए मंत्री को आज्ञा दे दी। अगले ही दिन मंत्री ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी विद्वान राजा के प्रश्नों का सही सही उत्तर दे पाएगा, जो भी राजा के मन को संतुष्ट कर पाएगा, उसे आजीवन राजा का सलाहकार बना दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद उस राज्य के हर विद्वान में होड़ लग गई। नगर के सभी विद्वान निश्चित दिन पर राजमहल की ओर बढ़ने लगे। किसी के हाथों में वेद पुराण थे तो किसी के हाथों में उपनिषद। वे सभी विद्वान अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहते थे और वे चाहते थे कि राजा के मन को संतुष्ट कर पाएं। इसलिए वे सभी वेदों और उपनिषदों का सहारा ले रहे थे। जैसे ही वह सारे विद्वान राजमहल में पहुंचे तो वहां पर तर्क वितर्क शुरू किया गया। सबसे पहले राजा ने अपने मन का पहला सवाल करते हुए कहा, ब्रह्मचर्य का असली मतलब क्या होता है? यह सुन कुछ विद्वान बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि यह तो बड़ा ही आसान जवाब है। एक विद्वान ने इसका जवाब देते हुए राजा से कहा, हे राजन, जिस किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में कभी भी भोग नहीं किया होता, वह असली ब्रह्मचारी होता है। तभी दूसरे विद्वान ने उसकी बात को काटते हुए कहा, हो सकता है किसी इंसान ने पहले भोग किया हो, लेकिन वर्तमान में अगर वह भोग का त्याग कर देता है या त्याग कर चुका है तो वह ब्रह्मचारी ही कहलाता है। और वास्तविकता में वही ब्रह्मचारी है जो भोग करने के बाद उसका त्याग कर दे, उससे मुक्ति पाले। उन दोनों नौजवानों के जवाब से वहां पर उपस्थित अधिकांश विद्वान संतुष्ट थे, लेकिन राजा को अब भी अपने प्रश्नों का सही उत्तर नहीं मिल पाया था। वे लोग आपस में तर्क वितर्क कर ही रहे थे कि तभी एक विद्वान ने राजा से कहा, हे राजन, मैं कुछ कहना चाहता हूं। तभी वहां पर उपस्थित अन्य विद्वानों ने उस विद्वान की खिल्ली उड़ाई। वे कहने लगे, आप क्या कहेंगे महाशय? आप तो पहले से ही भोग विलास में डूबे हुए हैं। आप तो पहले ही एक सुंदर युवती के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, और जो पहले से ही भोग में डूबा हुआ है वह भला दूसरे के मन को शांति अर्थात ब्रह्मचर्य के बारे में क्या जानता होगा? वह भला दूसरों को काम वासना से कैसे मुक्ति दिला सकता है? आप रहने दीजिए, हमें बेवकूफ मत समझिए, हम सभी अंधे नहीं हैं। इस पर वह विद्वान हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, किंतु आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं काम वासना से ग्रस्त हूं? इस पर एक अन्य विद्वान जवाब देते हुए कहता है, क्या आपने हमें अंधा समझ रखा है? क्या हम सभी देख नहीं सकते कि आपके साथ एक सुंदर युवती भी आई हुई है? और इसका क्या अर्थ है? क्या हम यह सब नहीं जानते? आप खुद ही काम वासना से ग्रस्त हो और भला किसी और को काम वासना से कैसे छुटकारा दिला सकते हैं? इस पर वह अनोखा विद्वान उस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, महाशय, जिसे आप एक सुंदर युवती कह रहे हैं वह मेरी बहन है और वह भी मेरी तरह ही काम वासना की गहरी समझ रखती है। आगे वह विद्वान राजा से कहता है,
हे राजन, असली ब्रह्मचर्य होने का अर्थ है ऐसा इंसान जिसकी नजरें पूरी तरह से बदल चुकी हों, जो अपनी नजरों से भी पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हो गया हो। ऐसे व्यक्ति के लिए किसी भी व्यक्ति का शरीर केवल एक इंसान का शरीर ही होता है, फिर चाहे वह कोई पुरुष हो या महिला। जब कोई व्यक्ति अपनी नजरों से भी ब्रह्मचारी हो जाता है तो फिर उसके भीतर किसी भी महिला को देखकर काम वासना के विचार उठना तो दूर, वह उससे कोसों दूर होते हैं, क्योंकि उसे उस महिला का शरीर भी केवल एक इंसान का शरीर ही नजर आता है। उस ब्रह्मचारी के लिए हर एक जीवात्मा एक ही प्रकार की होती है और ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से कभी भी किसी महिला या पुरुष में कोई भेद नहीं करता। आगे वह विद्वान राजा से कहता है, हे राजन, यहाँ पर जो भी विद्वान आज उपस्थित हैं, उन सभी को मेरे साथ यह युवती नजर आ रही है और इससे यह स्पष्ट है कि कोई भी यहाँ वास्तविक ब्रह्मचर्य का अर्थ नहीं जानता। राजा ने उस विद्वान की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और वह सारी बातें राजा के मन को शांत कर रही थीं। राजा उस विद्वान की सभी बातों से पूरी तरह से संतुष्ट था। राजा मन ही मन यह सोच रहा था कि यह विद्वान बहुत ही अनोखा लग रहा है। इसने ना तो कोई वेद पुराणों की बात बताई और ना ही कोई ज्ञान दिया, बल्कि यह जो भी बातें कर रहा है यह तो पूरी तरह से स्वाभाविक है। राजा बड़ा प्रसन्न था। राजा ने उस विद्वान से अगला प्रश्न पूछा और कहा, हे विद्वान, अगर ऐसी बात है तो मुझे यह बताओ कि एक इंसान को ब्रह्मचर्य का पालन आखिर क्यों करना चाहिए? जब वह भोग करके जीवन का आनंद उठा सकता है तो वह भला ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करे? इस पर वह विद्वान बड़ी विनम्रता से राजा से कहता है, हे राजन, माफ कीजिएगा, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर मैं आपको प्रश्न से ही दूंगा। कृपया करके आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। राजा ने कहा, कहो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? इस पर वह विद्वान कहता है, हे राजन, एक बीज ज्यादा ताकतवर होता है या फिर एक पेड़? राजा ने उसका प्रश्न सुना और कुछ देर सोच विचार करने के बाद राजा उस विद्वान से कहता है, एक पेड़ आखिर एक बीज से ही पनपता है, इसलिए बीज ही ज्यादा ताकतवर है। तभी वह विद्वान उस राजा से कहता है, हे राजन, आपने बिल्कुल सत्य कहा है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में भी काम शक्ति रूपी बहुत सारे बीज होते हैं। उनमें असीम ऊर्जा होती है, उनमें असीम ताकत होती है जो हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाते हैं, जो हमारे भीतर आनंद का स्रोत पैदा करते हैं। लेकिन काम वासना से ग्रस्त होकर हम अपनी काम शक्ति रूपी बीजों को यूं ही व्यर्थ कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, उन्हें यूं ही बर्बाद करते रहते हैं और उन बीजों के नष्ट हो जाने के कारण ही एक व्यक्ति आलस्य से भर जाता है। उसका किसी काम में मन नहीं लगता, ना ही वह किसी कार्य को पूरे मन और लगन के साथ कर पाता है। वह हमेशा थका थका महसूस करता है। और हे राजन, एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा, जो भी भोजन हम करते हैं उससे हमारा रक्त बनता है और हमारे शरीर की मांस और हड्डियों को भी ताकत मिलती है और आखिर में हमारे भीतर काम रूपी बीज बनते हैं जिनकी मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए केवल अपने मन की इच्छा को पूरी करने के लिए, अपनी काम वासना की इच्छा की पूर्ति के लिए उन बीजों को नष्ट करना तार्किक नहीं है। किंतु यदि हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो उन बीजों की शक्ति हमारे आंतरिक स्वरूप में समा जाती है, जो हमारे चेहरे पर तेज पैदा करती है, जो हमारे शरीर को भीतर से ऊर्जावान बनाती है, स्फूर्ति पैदा करती है। हमारा मन किसी भी काम में बड़ी आसानी से लग जाता है और हम किसी भी कार्य को करने में थका हुआ महसूस नहीं करते। और तो और यह शक्ति ही हमें भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने में हमारी मदद करती है। और यही काम शक्ति रूपी बीज जब ध्यान के माध्यम से ऊर्जा में परिवर्तित कर दिए जाते हैं तो यही हमारे आनंद का स्रोत भी बन जाता है। वह राजा उस विद्वान की इन सभी बातों से बहुत प्रभावित था। राजा ने उस विद्वान से अगला प्रश्न किया, हे विद्वान, अब मुझे अगले प्रश्न का उत्तर दो। राजा ने उस विद्वान से कहा, तुम मुझे अब यह बताओ कि आखिर हम काम वासना से किस तरह से मुक्ति पा सकते हैं? हम काम वासना से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? इस पर वह विद्वान मुस्कुराने लगा और राजा से कहता है, हे राजन, क्षमा कीजिएगा, लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह यह जानता है कि काम वासना रूपी नदी का पानी जो जितना ज्यादा पिएगा
उतना ही ज्यादा उसे प्यास लगेगी और उसकी प्यास कभी नहीं बुझने वाली। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी इस काम वासना रूपी नदी के पानी का सेवन नहीं करता, और यदि किसी कारणवश उसे इस नदी के पानी का सेवन करना भी पड़ जाए तो वह केवल एक ही नदी का पानी पीता है। आगे वह विद्वान राजा को संबोधित करते हुए कहता है, हे राजन, क्षमा कीजिएगा, लेकिन आपकी भी 150 रानियां हैं और आपने भी अपने पूरे जीवन काल में इस चीज का अनुभव तो किया ही होगा कि जिसकी प्यास बुझानी होती है वह एक ही नदी के पानी से बुझ जाती है, लेकिन जिसकी प्यास नहीं बुझती होती, फिर चाहे वह अलग अलग नदियों का पानी क्यों ना पी ले, लेकिन उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी, उसकी प्यास हमेशा अधूरी ही रह जाएगी। आगे वह विद्वान राजा से कहता है, हे राजन, यदि आपके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आप भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं में यूं ही घिरे रहेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार की मुसीबतें आपके सामने यूं ही आती रहेंगी और आप उनमें यूं ही उलझे रह जाएंगे। किंतु यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट है, साफ है, तो आप अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर ही रखेंगे और उसे पूरा करने में आप अपनी पूरी मेहनत लगा देंगे, अपनी पूरी ऊर्जा लगा देंगे, ना कि भोग करने में। और हे राजन, आपने तो यह सुना ही होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब आपके दिमाग में कोई लक्ष्य है ही नहीं तो वह आपको किस तरफ ले जाएगा? जाहिर सी बात है, वह आपको ऐसी ही चीजों के पीछे लेकर जाएगा जहां पर आपके मस्तिष्क को आनंद आता हो, जहां पर उसे खुशी मिलती हो, फिर चाहे वह कार्य अच्छा हो या बुरा, उससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमें हमेशा अपने जीवन में एक लक्ष्य तो रखना ही चाहिए। शुरुआती चरण में काम वासना हमेशा हमारे विचारों के द्वारा ही उत्पन्न होती है, और अगर हम अपने विचारों को ऐसी जगह पर लगाएंगे जिससे हमारा लक्ष्य पूरा हो सके, तो हमारे मस्तिष्क में काम वासना के विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। इसलिए हे राजन, हमेशा याद रखिएगा, भोग करने से ज्यादा खतरनाक काम वासना के विचार होते हैं और उन्हीं के कारण हमारा मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। आगे वह विद्वान राजा से कहता है, हे राजन, इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझिए। बहुत समय पहले की बात है। एक बार 2 सन्यासी भिक्षा मांगकर अपने आश्रम लौट रहे थे। रास्ते में एक बड़ी नदी थी जिसे पार करके ही वे अपने आश्रम तक जा सकते थे, इसलिए उन्हें उस नदी को पार करके ही अपने आश्रम जाना पड़ता था। एक दिन जब वे दोनों भिक्षा मांगकर लौट रहे थे तो नदी के किनारे एक महिला बैठी हुई थी। महिला ने बड़ी विनम्रता से उन दोनों सन्यासियों से कहा, क्या आप मुझे यह नदी पार करवा सकते हैं? उनमें से एक सन्यासी ने उस महिला को छूने से भी मना कर दिया। वह मन ही मन यह सोच रहा था कि मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं, मैं तुम्हें नहीं छू सकता, और तो और मैं किसी भी स्त्री को नहीं छू सकता। दूसरे सन्यासी ने खुशी खुशी उस स्त्री को अपने कंधे पर बैठा लिया और उसे नदी पार करवा दी। यह बात दूसरे सन्यासी के मन में बैठ गई और वह उस सन्यासी से कहता है, यह तुमने ठीक नहीं किया। तुम एक सन्यासी हो, तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, और ऐसे में तुमने उस महिला को भला अपने शरीर पर बैठाकर इस नदी को क्यों पार करवाया? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए मैं तुम्हारी शिकायत गुरुजी से अवश्य करूंगा। इस पर वह सन्यासी हंसते हुए दूसरे सन्यासी से कहता है, बंधु, मैं उस महिला को तो कब का अपने कंधे से उतार चुका हूं, लेकिन लगता है कि तुम अब तक उसका बोझ यूं ही ढो रहे हो। लगता है तुमने अभी तक उससे अपने मस्तिष्क से नहीं निकाला। यह कहानी वहां पर उपस्थित हर एक व्यक्ति, हर एक विद्वान बड़ी ध्यानपूर्वक सुन रहा था। तभी वह विद्वान आगे राजा से कहता है, हे राजन, ठीक इसी प्रकार हम भी अपने मन पर ना जाने कितने सारे बोझ लिए हुए यूं ही चलते रहते हैं, और काम वासना के विचार हमारे मन को उसी प्रकार मैला कर देते हैं जिस प्रकार एक गंदा नाला पूरी नदी को मैला कर देता है। इसलिए यदि तुम अपने जीवन में आनंद चाहते हो, अपने आप को एक बार फिर से ऊर्जावान महसूस करना चाहते हो, अपने आप को खुश महसूस करना चाहते हो, तो अपने मन के लिए पवित्र विचारों का रास्ता तैयार करो, उस पर चलना सीखो। आखिर में वह विद्वान राजा से कहता है, हे राजन, यदि हम अपने जीवन में किसी भी वस्तु का होश पूर्वक भोग करें
तो हमारा मन यह भली भांति जान जाता है कि वह वस्तु हमें हमेशा आनंद नहीं दे सकती। इसलिए हमें परमानंद के लिए कोई और रास्ता चुनना होगा। और जब मन इन बातों को समझने लग जाता है तो अपने आप ही उसमें से काम वासना के विचार मुक्त होने लगते हैं, विलीन होने लगते हैं। इसलिए हमें हमेशा होश में रहकर ही वस्तुओं का भोग करना सीखना चाहिए, जिससे तुम उनकी वास्तविकता को जान सको, समझ सको और अपने आप को उन वस्तुओं से मुक्त कर सको। उस विद्वान की यह बात सुनकर राजा थोड़ा अचरज में पड़ा। वह ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर विद्वान क्या कहना चाहता है। तभी राजा ने उस विद्वान से एक और प्रश्न किया और कहा, हे विद्वान, तुम क्या कहना चाहते हो? होश पूर्वक भोग भोगने से तुम्हारा क्या अर्थ है? तभी वह विद्वान राजा के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है, हे राजन, जब एक मनुष्य का चित्त किसी काम में पूरी तरह से नहीं लग पाता तो वह मनुष्य अपने किसी भी काम को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं कर पाता और ना ही वह उस काम में अपना मन लगा पाता है। इसलिए उस कर्म का फल हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाता। उदाहरण के लिए, जब एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को दान देता है तो दान देते वक्त उसका मन किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सोच रहा होता है। ठीक उसी प्रकार जब हम प्रार्थना में ईश्वर से कुछ मांगते हैं तो वह उनके पूरे चित्त से, भाव से, भक्ति से आराधना करने की बजाय वह अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए प्रार्थना ही कर रहा होता है। आगे वह विद्वान राजा से कहता है, हे राजन, जरा आप एक बार के लिए खुद सोचिए कि जब कोई व्यक्ति अपने किसी भी कार्य को मन लगाकर पूर्ण नहीं कर पाता, उसे सफलतापूर्वक उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा पाता, तो उसे उसका पर्याप्त फल कैसे मिल सकता है? इसलिए हे राजन, जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसे घटित होने दो। आखिर में यही तुम्हें अंतिम सत्य तक पहुंचा देगा। लेकिन जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें तुम अपना पूरा चित्त लगा दो, पूरे ध्यान से उस कार्य को करो, होश पूर्वक उस कार्य में जुट जाओ, जिससे तुम्हारा पूरा ध्यान उस कार्य पर होगा। और जब तुम्हारा पूरा ध्यान उस कार्य पर होगा तो वही काम होश पूर्वक होने लगेगा और वह कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण भी हो जाएगा, जिससे तुम्हें बाद में कोई पछतावा भी नहीं होगा। और हमें पश्चाताप तब होता है जब हम उस कार्य में पूरी तरह से लिप्त नहीं होते, जब हम उसे होशपूर्वक की बजाय सोए सोए करते हैं, जब हम उसमें पूरी तरह से जुट नहीं पाते, तब कार्य पूर्ण होने के बाद हमें पश्चाताप होता है। ठीक उसी प्रकार जब हम सोए सोए ही सोचते रहते हैं कि हमें काम वासना से मुक्ति चाहिए, हम काम वासना के विचारों से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त हम यह भूल जाते हैं कि जो भी संकल्प हम ले रहे हैं, ये सारे संकल्प तो हम नींद की अवस्था में ले रहे हैं, सोते सोते ले रहे हैं, और हम सोचते हैं कि जागृत अवस्था में संकल्प लेने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जरा आप एक बार खुद ही सोचिए, जब कोई व्यक्ति खुली आंखों से जागते हुए कोई मनुष्य किसी कार्य को करता है तो क्या उसे कभी कोई गलती हो सकती है? यदि वह उस कार्य में पूरी तरह से लिप्त है, उस कार्य से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, तो क्या वह उस कार्य में कोई भी गलती कर सकता है? इसलिए काम वासना से छुटकारा पाने की बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि तुम होश पूर्वक उसे जागते हुए उस चीज का भोग कैसे कर सकते हो। एक बार जब तुम उसको होश पूर्वक भोग कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हें खुद ही एहसास होगा कि भोग करने के पश्चात तुम्हारे शरीर में क्या बदलाव हो रहा है, और यदि वह बदलाव आपके अनुसार नहीं होगा, गलत लगेगा, तो आप खुद ही उसे छोड़ देंगे। आपको संकल्प लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें ध्यान का मार्ग अपनाना ही होगा। ध्यान करने से ही आदमी की निद्रा टूटती है और वह जागृत अवस्था में आ जाता है, और जब वह जागृत अवस्था में आता है तो उसका चित्त एक काम पर पूरी तरह से लगने लग जाता है। कौन सा कार्य सही है, कौन सा कार्य गलत है, इस बात को भली भांति हमारा मन जानने और पहचानने लगता है। आगे वह विद्वान एक बार फिर राजा को संबोधित करते हुए कहता है, हे राजन, एक सोए हुए इंसान को तो रास्ते पर पड़ा हुआ सांप भी नहीं दिखता। उसे तो तब पता चलेगा जब वह उस पर पैर रख देगा, और उसके पश्चात उसका क्या परिणाम निकलेगा यह कोई नहीं जानता।
ठीक उसी प्रकार जब हम रास्ते में चलते हैं तो हम अपने ही विचारों में मस्त रहते हैं, अपने भविष्य की योजनाओं में डूबे रहते हैं। हमारा मन हमेशा उलझा रहता है। उसका ध्यान अपने चलने पर तो होता ही नहीं, और जब उसका ध्यान चलने पर नहीं है तो भला रास्ते पर कैसे होगा? यह सब लक्षण एक सोए हुए मनुष्य के होते हैं, और जब वह मनुष्य यह महसूस कर पाता है कि वह कितनी गहरी निद्रा में है, तो उसी समय उसके जीवन में ध्यान का उदय होता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और यह है कि एक सोए हुए इंसान को यह कैसे पता चलेगा कि वह सोया हुआ है, या तो कोई उसे जगा दे या फिर हम खुद ही उस निद्रा का एहसास कर ले, लेकिन कोई आपको आकर जगाएगा, इस बात की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो हमें गहरी नींद से उठाने में हमारी मदद कर पाते हैं। और जब ऐसा होता है तभी हमें एहसास होता है कि हम तो गहरी निद्रा में थे, हम तो भविष्य की योजनाओं में डूबे हुए थे। हमारा ध्यान तो अपने लक्ष्य पर था ही नहीं, हमारा ध्यान तो अपने रास्ते पर था ही नहीं, और इसी कारणवश वह अपने जीवन भर यूं ही भटकता रहता है और वह कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता। इतना कहकर वह विद्वान पूरी तरह से शांत हो गया और राजा अब पूरी तरह से संतुष्ट था। राजा को विद्वान की सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थीं। राजा ने जैसा कि वादा किया था, उसे विद्वान को पूरे जीवन काल के लिए राजा का सलाहकार बना दिया गया। साध संगत जी, ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।